हर किसी की इच्छा होती है वो अपने बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में जाने। इसके लिए वो ज़िंदगी में कभी ना कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, परंतु कई बार दिक्कत आती है कि उसे अपने बर्थ टाइम के बारे में नहीं पता होता। और एस्ट्रोलॉजर क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम बिना बर्थ टाइम के कुंडली नहीं बना सकते। तो इसके लिए एक बेस्ट हमारे पास ऑप्शन रह जाता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में हम ओनली बर्थ डेट से ही लोशो ग्रिड बनाते हैं और उससे हम भविष्य कथन करते हैं। तो लोशो ग्रिड में मूलांक और भाग्यांक इनकी विशेष भूमिका रहती है, और ये 2 नंबर और कहीं से नहीं आते, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ में ही छुपे होते हैं। नमस्कार, सपना एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मूलांक और भाग्यांक इन्हीं दोनों अंकों के बारे में जानेंगे। मूलांक का दूसरा नाम साइकिक नंबर भी है। मूलांक से हमें पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, जीवन के प्रति नज़रिया और जीवन में हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए उसके बारे में पता चलता है। और मूलांक से ही हमें, क्योंकि मूलांक जो है वो 1 से 9 नंबर तक हो सकते हैं और 9 ही हमारे ग्रह हैं। हर अंक किसी न किसी ग्रह से एसोसिएट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है और उसी के अनुसार हम अपने दोस्त, अपना जीवन साथी वगैरह चूज कर सकते हैं जो हमारे लिए कंपैटिबल नंबर होते हैं। इसी तरह भाग्यांक का दूसरा नाम डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी है, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मूलांक है। तो इन दोनों नंबरों को आज हम कैसे हम अपने डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हैं ये जानेंगे। ये जो मूलांक या भाग्यांक, ये केवल 1 से लेकर 9 तक ही हो सकते हैं। तो इनको निकालने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का। तो हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में से मूलांक निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे जो मूलांक और भाग्यांक हैं ये दोनों हमारे डेट ऑफ बर्थ में ही छुपे होते हैं। तो मैं आपको पहला एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। 5/4/1974। यहाँ पे 5 है डेट, 4 है मंथ और 1974 है सन। तो इसमें क्या है कि हमें जो मूलांक निकालना है उसके लिए सिर्फ हमें डेट ही कंसीडर करनी है, और यहाँ पे डेट है हमारी 5 और 5 यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर ही है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारा 5 हमारा मूलांक हो गया। परंतु कई बार क्या होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमारी डबल डिजिट में आती है। तो हमें मूलांक निकालने के लिए उस डबल डिजिट को सिंगल डिजिट तक ही ले जाना होता है, क्योंकि जो मूलांक या भाग्यांक जो भी नंबर आता है वो केवल 1 से लेके 9 तक ही होते हैं। अब यहाँ पे मानो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, 20/10/1988। अब यहाँ पे 20 है वो डेट है, 10 है यानी कि 10 का मतलब अक्टूबर का महीना है, और 1988 ये है ईयर ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका मूलांक निकालना है तो हमें 20 को सिंगल डिजिट तक ले जाने के लिए 2 + 0 यानी कि इसका मूलांक होगा हमारा 2। अब एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ तो नेक्स्ट स्टेप है ही वो सिंगल डिजिट में चेंज हो गया। कई बार क्या है कि हम जोड़ने के बाद भी जब लेके आते हैं तो वो फिर डबल डिजिट आ जाती है, तो उसको हमें फिर सिंगल डिजिट पे लेके जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपसे बताऊं तो वो है 29 सितंबर 1985। यहाँ पे जो 29 या 29 है ये डेट ऑफ बर्थ है, और सितंबर मंथ है, और 1985 ये है हमारा सन या ईयर। तो यहाँ पे 29 को सिंगल डिजिट तक ले जाने के लिए पहले हम 2 + 9 करेंगे। तो 2 + 9 जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11, जो कि अगेन एक 2 डिजिट नंबर है। तो इसको सिंगल डिजिट ले जाने के लिए हमें फिर 1 + 1 करना पड़ेगा, यानी कि 2, यानी कि जो हमारा मूलांक आएगा वो 2 आएगा इसमें। तो इस तरीके से आप अपना मूलांक अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो मूलांक है वो 1 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। अब जैसे 1 से लेकर जो 9 तक अंक हैं वो किसी ना किसी ग्रह के साथ एसोसिएट हैं। जैसे जो 1 है वो सन के साथ यानी कि सूर्य के साथ, जो 2 अंक है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, 3 अंक गुरु को रिप्रेजेंट करता है, 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है, 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, 7 जो अंक है वो हमारा केतु को रिप्रेजेंट करता है,
8 हमारा शनि का अंक है और 9 हमारा मंगल का अंक है। तो जिसका मूलांक जो जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी पर्सनैलिटी वगैरह हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें देख के ही पता लग जाएगा कि इसमें किस गुण की अधिकता अधिक होगी। तो जैसे हमने ये मूलांक निकालना बताया, ऐसे आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे ये मूलांक जरूरी है उसी तरह से भाग्यांक भी जरूरी है। भाग्यांक हमारा होता है डेस्टिनी नंबर। तो इसको निकालने के लिए हमें तीनों की जरूरत होगी, डेट की भी, मंथ की भी और ईयर की भी। भाग्यांक को हम डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर के नाम से भी जानते हैं। भाग्यांक का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है क्योंकि यह हमारे लक को रिप्रेजेंट करता है। हमारा लक किन अंकों की एनर्जी को लेगा उनको बताता है। इसकी भी भूमिका हमारे कैरियर के लिए महत्वपूर्ण रहती है और भी जो हमारी किस्मत से चीज़ें मिलती हैं उनके लिए भी इसकी भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, ये अंक भी हमारा डेट ऑफ बर्थ में ही छिपा रहता है। तो जिस तरह से मूलांक के लिए ओनली हमने डेट को लिया था, इसमें हमारा डेट, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ तीनों यूज होता है। जैसे मैं अगर पहला एग्जाम्पल लूँ तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 5 अप्रैल 1988। अब 5 अप्रैल 1988 को हमें सिंगल डिजिट तक लेके जाना है। 5 का मतलब 05, 4 का मतलब है 04। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा होगा 0 + 5 + 0 + 4 + 1 + 9 + 8 + 8। इन सबको प्लस करके हमारा आ रहा है 35। और अगर हम 35 को सिंगल डिजिट तक लेके जाएं तो ये होगा हमारा 3 + 5 यानी कि 8। तो यहाँ पे जो हमारा भाग्यांक आएगा 8 नंबर आएगा, जो कि हमारा शनि का नंबर है। इसी तरह से अगर मैं अगला एग्जाम्पल एक और लेके आपको बताती हूँ, 10 नवंबर 1975। 10 नवंबर 1975, 10 जो है यहाँ पे ये डेट है, 11 यानी कि नवंबर मंथ है और जो हमारा 1975 है ये ईयर ऑफ बर्थ है। तो हमें भाग्यांक निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन सब को प्लस करके सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हुआ हमारा 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 5, जो कि हमारा आएगा 25। और 25 को जब हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2 + 5 यानी कि 7। इसी तरह से आपको एक और एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ, 28/12/1994। 28 यहाँ पे डेट है, 12 यानी कि दिसंबर का महीना है और 1994 हमारा जो है वो ईयर ऑफ बर्थ है। तो अगर हमने इसमें भाग्यांक निकालना है तो हमें इनको सबको प्लस करके सिंगल डिजिट पर लेकर जाना है। तो ये हुआ हमारा 2 + 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 4, जो कि आएगा हमारा 36। और 36 को अगर हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएं तो ये होगा हमारा 3 + 6 यानी कि 9, जो कि हमारा मंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से हम अपना मूलांक और भाग्यांक निकालकर न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको अपना मूलांक और भाग्यांक निकालना आ गया होगा। जो भी आपका मूलांक और भाग्यांक निकल कर आता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से संबंधित देखते रहिए सपना एस्ट्रोलॉजर चैनल। धन्यवाद।